यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभिधानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका अपना चैनल सैनेट एंड टेल्स 04 लेकर आया है इतिहास की सबसे अलौकिक और वीर गाथाओं में से एक महाभारत की सीरीज। अपनी आंखें बंद करिए और सुनिए ये महान गाथा। यत्र धर्म तत्र कृष्ण, जहां धर्म है वही श्री कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वही विजय निश्चित है। आज से शुरू होती है भारत की सबसे महान गाथा, महाभारत। बहुत समय पहले चक्रवर्ती सम्राट भरत का राज्य था। उनके नाम पर हमारी धरती का नाम पड़ा भारत। वहीं से जन्मा कुरु वंश, और इसी वंश में आगे चलकर पैदा हुए भीष्म, विदुर, धृतराष्ट्र, पांडु और अंत में कौरव पांडव। हस्तिनापुर के राजा शांतनु देवी गंगा से मोहित हुए, विवाह हुआ और जन्म हुआ एक दिव्य बालक का, देवव्रत। लेकिन गंगा एक एक कर अपने बच्चों को नदी में बहा देती थी। क्यों? क्योंकि वे अष्ट वसु थे। एक श्राप से मुक्त करने के लिए देवव्रत 8वां वसु थे। इन्हें गंगा ने नहीं बहाया क्योंकि इनका भाग्य था महाभारत लिखना। समय बीता, राजा शांतनु प्रेम में पड़े सत्यवती से, पर एक शर्त थी। सत्यवती की संतान ही होगी हस्तिनापुर की भावी उत्तराधिकारी। राज्य की रक्षा के लिए एक पुत्र ने त्याग दिया अपना सब कुछ। मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं सिंहासन का अधिकारी नहीं बनूंगा। यही थी भीष्म प्रतिज्ञा, और वहीं से शुरू हुआ महाभारत का पहला संघर्ष। क्योंकि इस एक प्रतिज्ञा ने भविष्य में जन्म दिया कौरव पांडवों के बीच विनाशकारी महायुद्ध। भीष्म को पता नहीं था उनके त्याग ने जो रास्ता खोला वहीं से शुरू होगा धर्म और अधर्म का भीषण संग्राम। अभी हमने जाना भरत कुरुवंश शांतनु भीष्म प्रतिज्ञा तक की कहानी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अगली कड़ी में जन्म होगा धृतराष्ट्र और पांडु का, और शुरू होगी कौरव पांडव राइवलरी की असली आग। भीष्म ने प्रतिज्ञा तो ले ली, पर उस प्रतिज्ञा से शुरू हुई हस्तिनापुर की सबसे बड़ी विडंबना। क्योंकि अब उत्तराधिकारी कौन होगा? शांतनु के देहत्याग के बाद हस्तिनापुर की गद्दी पर आया चित्रांगद, पर जल्दी ही युद्ध में मारा गया। फिर राजगद्दी मिली विचित्रवीर्य को। भीष्म ने किया उनका विवाह अंबिका और अंबालिका से, लेकिन अंबा ने बदला लिया और प्रतिज्ञा का श्राप बनकर वापस लौटी शिखंडी के रूप में। ये युद्ध में आगे महत्वपूर्ण होगा। विचित्रवीर्य की संतान नहीं हुई। अब राज्य संकट में सत्यवती ने बुलाया अपने पहले पुत्र महर्षि वेदव्यास को, जो नियमों के अनुसार राजवंश को आगे बढ़ाए। अंबिका ने भय में आंखें बंद कर ली। जन्म हुआ धृतराष्ट्र, शक्तिशाली पर नेत्रहीन। अंबालिका का रंग पीला पड़ गया। जन्म हुआ पांडु, तेजस्वी पर दुर्बल शरीर, और एक दासी से जन्मे विदुर, सत्य, धर्म और नैतिकता के प्रतीक। धृतराष्ट्र बड़े थे, पर अंधत्व की वजह से राज्य मिला पांडु को, और वहीं से धृतराष्ट्र के मन में एक कड़वाहट का बीज बोया गया, जो आगे जाकर बन गया कौरवों का अहंकार। अब शुरू होगी पांडु और धृतराष्ट्र की जीवन की दो अलग दिशाएं। एक को मिलेगा सिंहासन, दूसरा भरेगा हीनता से बदला। पांडु राजा बने, पर एक शिकार ने उनका पूरा भाग्य बदल दिया। वन में शिकार करते हुए पांडु ने एक ऋषि को हिरण के रूप में मार दिया। ऋषि ने क्रोधित होकर कहा, जब भी तुम स्त्री के समीप आओगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पांडु का वंश आगे न बढ़ पाने का श्राप महाभारत की सबसे बड़ी त्रासदी बना। कुंती को बचपन में ऋषि दुर्वासा से मिला था एक अद्भुत वरदान, किसी भी देवता को मंत्र से बुलाओ और उनसे संतान प्राप्त करो। कुंती ने पहले ही सूर्य देव को बुलाकर जन्म दिया था कर्ण को, पर भय के कारण उन्होंने उसे नदी में बहा दिया।
कर्ण का दुख महायुद्ध तक पीछा करेगा। कुंती ने वरदान से युधिष्ठिर, धर्मराज, भीम, पवन पुत्र, अर्जुन, इंद्रपुत्र को जन्म दिया। माद्री ने वरदान से नकुल, सहदेव, अश्विनी कुमारों के पुत्र को जन्म दिया। पांचों पांडव देव गुणों से युक्त। इधर धृतराष्ट्र की रानी गांधारी गर्भवती थी, पर उनका गर्भ कोई सौम्य संकेत नहीं दे रहा था। जब पहला पुत्र जन्मा, दुर्योधन, तो आसमान में कुत्तों ने रोना शुरू कर दिया। विदुर बोले, यह बालक अधर्म का दूत होगा, राज्य को विनाश की ओर ले जाएगा। पर धृतराष्ट्र, पिता का मोह नियति पर भारी पड़ गया। गांधारी के 100 पुत्र और एक पुत्री दुश्शला का जन्म हुआ। अब हस्तिनापुर में 2 भावी शक्तियां तैयार थी, धर्म और अधर्म, पांडव बनाम कौरव। समय बीता और अब महारथियों को बनाने का वक्त था। हस्तिनापुर आए महान गुरु द्रोणाचार्य। उनकी दृष्टि में एक बालक चमक रहा था, अर्जुन, क्योंकि अर्जुन ने कहा, मैं धरती का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनूंगा। द्रोणाचार्य ने परीक्षा ली। सभी राजकुमारों से पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? किसी ने वृक्ष कहा, किसी ने पत्ते, किसी ने पूरा पक्षी। पर अर्जुन बोले, मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिखती है। और यहीं से तय हो गया, अर्जुन महान है। वन में एक और प्रतिभा थी, एकलव्य, जिसने बिना गुरु के अपने गुरुदेव द्रोण की कांसे की प्रतिमा बनाई और बन गया अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर। द्रोणाचार्य बोले, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूं तो गुरु दक्षिणा में अपना दाया अंगूठा दोगे? एकलव्य ने दे दिया और इतिहास ने अधिकार और प्रतिभा का सबसे बड़ा प्रश्न पूछ दिया। गदायुद्ध में भीम और दुर्योधन एक दूसरे के जन्मजात शत्रु बने। ये प्रतिद्वंद्विता युद्ध भूमि तक जाएगी, अंतिम सांस तक। अब आगे सिर्फ शिक्षा नहीं, ईर्ष्या और राजनीति भी बढ़ेगी। द्रोणाचार्य के गुरुकुल ने पांडव को महान बनाया, पर कौरवों की ईर्ष्या और बढ़ गई। दुर्योधन के मन में एक ही लक्ष्य था, सिंहासन। और उस राह में सबसे बड़ी रुकावट युधिष्ठिर थे। और शकुनी ने योजना बनाई, लाख का महल बनवाओ और रात में आग लगा दो। पांचों भाई और द्रौपदी बहुत जलकर खत्म। पुरोचन को बनाया गया और हत्या योजना का संचालक। पर विदुर को साजिश की भनक लग गई। विदुर ने गुप्त भाषा में कहा, जिसे सांस लेना आता है वो धुएं से बच निकलता है। अर्थ समझ गए पांडव। नीचे गुप्त मार्ग बनवाया और रात में आग लगी। पूरा महल राख हो गया। सबको लगा पांडव मर गए, लेकिन वे निकल चुके थे एक नए मार्ग पर। वन में एक दानव था, बकासुर, जिसने जनता को खौफ में रखा था। भीम ने अकेले उसका अंत कर दिया। यह भीम की शक्ति का सबसे शानदार प्रमाण था। पांडव अब जीवित थे, पर दुनिया को पता नहीं। और आगे विद्या के युद्ध की जगह अब आएगा स्वयंवर का रण। पांडव ब्राह्मण वेश में पहुंचे पांचाल, जहां था इतिहास का सबसे बड़ा स्वयंवर। अब पांचाल के राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, रूप की देवी, सामने रखा गया एक असंभव लक्ष्य। चलते चक्र में मछली की आंख भेदो और द्रौपदी से विवाह करो। बारी बारी दुर्योधन, जरासंध, शल्य सब असफल।
कर्ण आया, पर द्रौपदी बोली, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। वो कर्ण का अपमान आने वाले युग की आग में घी बन गया। एक ब्राह्मण अर्जुन आगे बढ़ा, जो धर्म का साथी बने वही शक्ति का अधिकारी है। एक निशाना, एक तीर, लक्ष्य भेदन सफल। अब द्रौपदी ने विजयी को वरमाला पहनाया। कौरवों को पता चला विजयी पांडव है और उनके साथ श्री कृष्ण खड़े हैं। वह हस्तिनापुर में अब युद्ध की भूमि तैयार थी। राजनीति बनाम धर्म। अर्जुन ने द्रौपदी को जीता, पर इससे जन्म ली अद्भुत, विवादित, अनसुनी कथा।